तो बच्चों आज इस वीडियो में हम क्लास 8 सामाजिक विज्ञान का जो पेपर आने वाला है 2024-25 में, यानी मार्च में जो आपका पेपर है, उस पेपर का जो है कंप्लीट सॉल्यूशन हम इस वीडियो में करने वाले हैं। सो क्लास 8 के बच्चे लगातार मैसेज करते हैं, कॉल करते हैं कि सर क्लास 8 की वीडियो भी डाल दीजिए, क्लास 8 के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करवा दीजिए। तो आज से हमने क्लास 8 के बच्चों के लिए भी आपकी ज़रूरत के हिसाब से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर की सीरीज़ शुरू कर दी है। तो आप सभी छात्र छात्राओं से गुजारिश है कि आप द पॉलिटिकल मास्टर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल पर आपको अब 8th क्लास के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन वीडियो देखने को मिलेगी। तो इस प्रकार से आपके पेपर आएगा। अधिकतम जो अंक होंगे आपके 60 होंगे और अवधि जो आपको मिलेगी 2.5 घंटे की। तो 8th क्लास बच्चों के लिए सोशल साइंस के पेपर हमने पहले ला दिया है। तो इस पेपर से आप जो है क्या कर सकते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं और क्वेश्चन देख सकते हैं किस प्रकार आपके पेपर में आने वाले हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन देख सकते हैं आप क्या है कि MCQ टाइप में यानी बहुविकल्पी क्वेश्चन पूछा जाएगा। क्वेश्चन पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय संविधान की एक विशेषता है। तो भारतीय संविधान की विशेषता क्या है? तो भारतीय संविधान की जो विशेषता हुआ है संघवाद। तो संघवाद जो है भारतीय संविधान की विशेषता है, जबकि तानाशाही, राजतंत्र, राष्ट्रीय धर्म ये नहीं है। तो ये इसका सही आंसर है। इसी प्रकार से दूसरा क्वेश्चन पूछा गया, राज्यसभा की अध्यक्षता कौन करता है। तो राज्यसभा की जो अध्यक्षता करता है, ए दिया गया है राष्ट्रपति, बी दिया गया उपराष्ट्रपति, सी दिया गया प्रधानमंत्री, डी दिया गया गृह मंत्री। तो राज्यसभा की अध्यक्ष करता है उपराष्ट्रपति। ठीक है, राष्ट्रपति जो है राष्ट्र का अध्यक्ष होता है। किसका होता है ये? राष्ट्रपति राष्ट्र का अध्यक्ष होता है, देश का अध्यक्ष होता है। प्रधानमंत्री जो है सरकार का अध्यक्ष होता है ना, सरकार का हेड होता है। तो इस तरह से सवाल भी पूछे जाएंगे आप लोगों से। प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है, राष्ट्रपति की नियुक्ति कौन करता है, इस प्रकार से भी क्वेश्चन आपके पेपर में देखने को मिल जाएंगे। अगला है, भारत में 200 रुपये का नोट जारी होना चाहिए अथवा नहीं, इस विषय पर निर्णय लेने का अधिकार किस सरकार के पास है। तो नोट जारी करने का निर्णय और 200 रुपये का नोट जारी होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, इस प्रकार का निर्णय लेने का अधिकार जो होता है वो होता है केंद्र सरकार के पास। तो केंद्र सरकार के पास अधिकार है और केंद्र सरकार जो है ये तय करेगी कि 200 रुपये का नोट जारी होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। अगला है, अनुज को एक विशेष राज्य का होने के कारण दूसरे राज्य में कार्य करने से रोका जाता है। बताइए अनुज के किस मौलिक अधिकार का हनन हो रहा है। तो अनुज जो है ना एक राज्य का व्यक्ति है, तो वो दूसरे राज्य में काम करने से उसे रोका जा रहा है। तो उसका कौन सा अधिकार जो है हनन हो रहा है, कौन सा मौलिक अधिकार का हनन हो रहा है। तो अनुज का जो है समानता जो है स्वतंत्रता के अधिकार का बिल्कुल हनन हो रहा है। किसके अधिकार का? स्वतंत्रता के हनन का, क्योंकि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 में 6 प्रकार की स्वतंत्रता का जिक्र किया है। इसमें किसी भी राज्य के व्यक्ति किसी दूसरे राज्य में काम करने के लिए जा सकता है आसानी से, इसमें के साथ भेदभाव नहीं होना चाहिए। माफ़ कीजिएगा। तो इस प्रकार से जो है आपके पेपर में क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अगला है, निम्नलिखित में से क्या न्यायपालिका का कार्य है। तो न्यायपालिका का कार्य क्या है। तो यहाँ देखिए 3 ऑप्शन दिए गए, विवादों का निपटारा करना, न्यायिक समीक्षा, मौलिक अधिकारों का क्रियान्वयन। तो इसमें न्यायपालिका के तीनों कार्य हैं, तो डी इसका ऑप्शन जो है सही है। अगला है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अस्पृश्यता का निषेध करता है। तो वो कौन सा अनुच्छेद जो है अस्पृश्यता का निषेध, अस्पृश्यता का मतलब होता है छुआछूत। तो अनुच्छेद 17 जो है वो अस्पृश्यता का निषेध करता है, छुआछूत की समाप्ति की बात करता है। तो इसका जो सही ऑप्शन होगा वो होगा सी। अनुच्छेद 14 है समानता के अधिकार की बात करता है। अनुच्छेद 15 जो है धर्म, भाषा, लिंग के आधार पर भेदभाव की मनाही करता है। अनुच्छेद 19 में जो है 6 प्रकार की स्वतंत्रता का जिक्र किया गया है। ठीक है ना। अगला है, माझा प्रवास पुस्तक के लेखक कौन है। तो माझा प्रवास जो पुस्तक उसके लेखक है विष्णु भट्ट गोडसे। कौन है? बी इसका सही आंसर विष्णु भट्ट गोडसे। प्लासी की लड़ाई में नवाब सिराजुद्दौला की हार का क्या कारण था। तो मीर जाफ़र की टुकड़ियों का युद्ध में भाग नहीं लेना। तो मीर जाफ़र जो नवाब सिराजुद्दौला जो है वो युद्ध हार इसलिए जाता है 1757 की जो प्लासी की लड़ाई थी। तो उसके जो पीछे जो सबसे बड़ा कारण वो था मीर जाफ़र की टुकड़ियों का युद्ध में भाग नहीं लेना, जबकि मीर जाफ़र जो अंग्रेज़ों की लालच में आ गया था, तो इससे वो उसने लड़ाई में भाग नहीं लिया था।
निम्नलिखित में से किनका संबंध एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना से है? तो एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना संबंध जो है वह है विलियम जोन्स है। विलियम जोन्स ने एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना करी थी। इसके अलावा अगर हम बात करें तो इसके अलावा डी ऑप्शन अपने आप ही खत्म हो जाएगा, 2 ऑप्शन भी अपने आप खत्म हो जाएगा। तो सही जो आंसर है उसका वो है ए, उसका सी, यानी 1, 2, 3 तीनों उसका सही आंसर है। लॉर्ड कर्जन ने बंगाल का विभाजन किस वर्ष किया? तो लॉर्ड कर्जन ने जो है बंगाल का जो विभाजन किया है, तो लॉर्ड कर्जन ने बंगाल का विभाजन कर दिया था 1905 में। 1905 में लॉर्ड कर्जन ने बंगाल का विभाजन 3 भागों में कर दिया, जिसमें बंगाल से 2 स्टेट निकल जाते हैं, एक बन जाता है बिहार और दूसरा बन जाता है उड़ीसा, है 1905 में। बहादुर शाह जफर ने अपने जीवन के अंतिम वर्ष किस जेल में व्यतीत किए? तो बहादुर शाह जफर ने अपने जीवन के अंतिम जो दिन है वो है रंगून के जेल में। कहाँ के? रंगून की जेल में व्यतीत किए थे। 20 का आंसर आएगा। बंगाल में पहली इंग्लिश फैक्ट्री 1651 में किस नदी के किनारे स्थापित की गई थी? तो बंगाल में पहली इंग्लिश फैक्ट्री जो है वो स्थापित की गई थी हुगली नदी के तट पर। आप्रवास किसे कहते हैं? तो आप्रवास जब एक व्यक्ति नए देश में जाता है। बी को ऑप्शन दिया है जब कोई व्यक्ति साक्षरता हासिल नहीं कर पाता है। सी दिया ऑप्शन जब किसी शिशु का जन्म होता है। डी जब किसी शिशु की मृत्यु होती है। तो आप्रवास होता है जब एक व्यक्ति नए देश में जाता है और वहाँ पर रहता है कमाने के लिए। किस फसल को सुनहरे रेशा भी कहा जाता है? तो जूट को जो है क्या कहते हैं, माफ़ कीजिएगा, किस फसल को सुनहरे रेशा भी कहा जाता है? तो यहाँ अगर हम बात करें तो पटसन, जिसे जूट कहा जाता है उसे सुनहरे रेशा भी कहा जाता है। ए। कथन और कारण दिया गया है। जल एक नवीकरणीय संसाधन है। पृथ्वी को जल ग्रह भी कहा जाता है। बिल्कुल सही है, ठीक है। तो ये पृथ्वी को जल ग्रह भी कहा जाता है, ये सही है। जल एक नवीकरणीय संसाधन भी है। चावल उत्पादन के लिए आवश्यक भौगोलिक स्थितियों का वर्णन कीजिए। इस प्रकार से 2 नंबर वाले क्वेश्चन पूछे गए आपसे। गेहूं उत्पादन के लिए आवश्यक भौगोलिक परिस्थितियों का वर्णन कीजिए। फिर पूछा है भारत में अंग्रेजी शासन को बढ़ाने में विलय नीति का क्या महत्व है। अगला क्वेश्चन है कृषि आधारित उद्योग के 2 उदाहरण लिखिए। तो कृषि आधारित उद्योग के 2 उदाहरण पूछा गया है। फिर नीचे दिया गया है, नीचे एक काल्पनिक संसद के आंकड़े तालिका के माध्यम दर्शाए गए हैं, उनका अध्ययन करके पूछे प्रश्न उत्तर दीजिए। तो यहाँ पर दल और संसद के नाम दिया गया। विकास संघ के पास कितने सांसद है? 50। व्यापार पार्टी के पास 40। संग्राम पार्टी के पास 20। कुल 110 है। तो बहुमत के लिए कितने सांसदों की आवश्यकता होती है? तो बहुमत के लिए अगर हम सांसदों की बात करें तो बहुमत के लिए कुल सांसदों की जो आवश्यकता होती है तो 1/3 बहुमत होनी चाहिए। कितना? 1/3 मेजोरिटी होनी चाहिए। 1/3 बहुमत की आवश्यकता होगी। सरकार बनाने किसी जो है ना पूछा जाएगा फिर आप लोगों से कि सरकार बनाने की किसी एक संभावना को व्यक्त कीजिए। तो सरकार बनाने की किसी एक संभावना को व्यक्त कीजिए। तो सरकार बनाने के लिए जो एक संभावना है उसका जो सही आंसर आएगा यहाँ पर आपको लिख देना है। 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने क्या प्रमुख मांगे रखी? फिर जो है 3 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। शिक्षा को लेकर महात्मा गांधी के विचारों की व्याख्या कीजिए। रविन्द्रनाथ टैगोर की शिक्षा के संदर्भ विचारों का वर्णन कीजिए। फिर राज्यसभा की विशेषता, लोकसभा की विशेषता। तो यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है भाई राज्यसभा की विशेषता क्या है? तो राज्यसभा क्या है? एक स्थायी सदन है। इसके जो अध्यक्ष होते हैं वो उपराष्ट्रपति होते हैं, सभापति जो उपराष्ट्रपति होते हैं। ये इस राज्यसभा के सदस्यों का जो कार्यकाल पूरे 6 वर्ष होता है। ये जो है इसके सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष होता है। प्रत्येक 2 साल में 1/3 जो सदस्य जो है त्यागपत्र दे देते हैं। इस प्रकार से आपको लिखना है। लोकसभा इसे निचला सदन कहा जाता है। इसका चुनाव जनता के द्वारा किया जाता है। इसके सदस्यों की संख्या 5 वर्ष होती है, ठीक है। तो इस प्रकार से इसका उत्तर लिखना है आप लोगों को। फिर कानून निर्माण की प्रक्रिया में संसद की भूमिका का वर्णन कीजिए। 5 नंबर का क्वेश्चन पूछेगा। एक खेतिहर किसान तरह सहमति विचार लोकतंत्र की प्रस्थान बिंदु है। इस तरह से क्वेश्चन पूछा जाएगा। फिर यहाँ पर केस आधारित 2 क्वेश्चन पूछे जाएंगे 4-4 नंबर वाले। तो गद्यांश को फिर यहाँ पर आपको पढ़ना है और गद्यांश को पढ़कर फिर उत्तर देना होता है इस तरह से, ठीक है ना। फिर इसी प्रकार से 11 क्वेश्चन भी क्या है? गद्यांश वाला है। इसको पढ़ के इसका उत्तर देना होगा पेपर में। 12वां क्वेश्चन भी क्या है? गद्यांश वाला है। इसको पढ़ के इसका उत्तर आपको पेपर में लिखना होगा। 13वां क्वेश्चन भी क्या है?
गद्यांश वाला ही है। यानी अगर बात करें तो 4 क्वेश्चन जो है यहाँ पर गद्यांश वाले दिए जाएंगे। फिर आपका एक है मैप, ठीक है, फिर आपसे मैप का क्वेश्चन पूछाएगा। तो भारत के दिए गए राजनीतिक रेखा मानचित्र पर निम्नलिखित में से किन्हीं 5 स्थानों को उचित संकेतों द्वारा जो है दर्शाइए। तो दिल्ली, झांसी, लखनऊ, बरेली, बनारस, अलीगढ़। तो 5 जो है मानचित्र में इन 5 राज्यों को आपको दर्शाना है। फिर इस तरह का दृष्टिबाधित छात्रों के लिए क्वेश्चन पूछा जाएगा कि उस स्थान का नाम लिखिए जहाँ मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर ने 1857 विद्रोह का नेतृत्व किया। वो स्थान दिल्ली है। फिर उसी स्थान का नाम लिखिए जहाँ रानी लक्ष्मीबाई ने 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किया था। इसी प्रकार से ये क्वेश्चन पूछा जाएगा पेपर में। तो ये चीज़ें, राजा कुंवर सिंह कहाँ से नेतृत्व कर रहे थे, तो बिहार से थे। नाना साहब कहाँ से थे, कानपुर से थे। और इस प्रकार से क्वेश्चन पेपर में आपके आएंगे। तो इसको क्या करना है, कंप्लीट कर लेना है। देखिए मैप भी यहाँ पर प्रैक्टिस के लिए है, तो मैप में भी आप जो है स्थान को भर के अपना प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो ये क्लास 8 का जो है सामाजिक विज्ञान का पेपर हम आपके सामने लेकर आए हैं। इसी प्रकार से नेक्स्ट वीडियो में हम साइंस का और इंग्लिश का और हिंदी का भी पेपर आपके लिए लेकर आएंगे। तो सभी पेपर जो आपके एनुअल एग्ज़ाम में आने वाले क्वेश्चन किस तरह से पूछेंगे वो हमारे चैनल पे आपको मिल जाएगा सॉल्यूशन के साथ। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए क्लास 8 वाले बच्चे, और आपको प्रॉपर वीडियो लगातार मिलती रहेगी। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।